सरोकार। 2 बजे लखनऊ पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी। प्रदेश कार्यालय में जयंत का भव्य स्वागत किया जाएगा। सैलाब सितम से सहमा लखनऊ। मानसून सत्र के बीच मूसलाधार बारिश, झमाझम बारिश में लखनऊ पानी पानी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, संगठन सरकार पर। केशव मौर्य का बड़ा बयान, कहा सरकार से संगठन बड़ा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट किया, नई संसद में पानी टपकने का मुद्दा उठाया। अतीक अशरफ हत्याकांड पर बड़ी खबर, विधानसभा में पेश होगी जांच आयोग की रिपोर्ट। जांच के लिए गठित हुआ 5 सदस्यीय आयोग। नमस्कार, मैं हूं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। चलते हैं पहली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मूसलाधार बारिश से शहरवासियों को उमस भरी गर्मी से तो राहत मिल गई, लेकिन इसकी वजह से जनजीवन प्रभावित हो गया। मानसून की पहली बारिश में ही शहर में जगह जगह जल भराव की स्थिति बन गई। यहां तक कि विधानसभा परिसर में भी बारिश का पानी भर गया। इसके अलावा जिस नगर निगम के ऊपर शहर के नालों की सफाई का जिम्मा रहता है, उसके मुख्यालय की छत भी बारिश के पानी में लीक हो गई। यूपी विधानसभा में भरे पानी के वीडियो भी सामने आए हैं। साथ ही सूचना विभाग, मुख्यमंत्री आवास, सिविल अस्पताल के साथ साथ हजरतगंज चौराहे पर भी सड़कें जलमग्न हो गई। टीवी स्क्रीन पर आप ये लखनऊ शहर की 6 तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें कल मूसलाधार बारिश से ये जगह भर गई। जिसमें मेन इलाका, आपको बता दें कि लखनऊ शहर का ये मेन इलाका माना जाता है और इसके साथ ही विधानसभा और नगर निगम का ऑफिस भी इससे अछूता नहीं रहा, उनमें भी पानी भर गया। इसके साथ हजरतगंज चौराहे पर भी पानी भर गया। सिविल अस्पताल, विभूति खंड, ये लखनऊ के वो इलाके हैं जो काफ़ी रिहायशी माने जाते हैं और काफ़ी कंजेस्टेड, जो भरा रहता है हर वक्त। इन जगहों पर भी इतना ज़्यादा पानी भर गया। इसके साथ ही ये नगर निगम के भरे ऑफिस में भी जो पानी भरा, ये नगर निगम की भी पोल खोलता दिखाई देता है कि जब पहली बारिश में शहर का ये हाल है तो सोचिए कि इसका क्या हाल होगा। इसके साथ ही कल लखनऊ की एक और तस्वीर नजर आई, जिसमें हुड़दंग करते हुए कुछ लड़कों के वीडियो वायरल हुए, जिसमें लखनऊ शहर में भारी बारिश के बाद अंबेडकर नगर में, आपको बता दें कि अंबेडकर पार्क के सामने कुछ लड़कों ने हुड़दंग किया और साथ ही लोगों को भी परेशान किया। ये वीडियो जब वायरल हुआ तो प्रशासन सख्ते में आया और अब उन पे कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल आपको हम लखनऊ के वो 6 हिस्से टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो कल जलमग्न हो गए थे थोड़ी देर की बारिश में। और इसके साथ ही नगर निगम का वो ऑफिस, नगर निगम जिसके ऊपर शहर की सफाई का पूरा दारोमदार रहता है, पूरी जिम्मेदारी रहती है, उस नगर निगम का ऑफिस भी इससे अछूता नहीं रहा और उस ऑफिस की छत पे पानी भर गया। आपको बता दें कि नगर निगम के ऑफिस के साथ ही विधानसभा, जहां नेताओं का आना जाना रहता है, वो विधानसभा भी पानी से भर गया। सोचिए, जब नगर निगम का ऑफिस और विधानसभा ही सुरक्षित नहीं है जिस शहर में, तो ऐसे शहर का हाल क्या होगा। इसके साथ ही एक दूसरी तस्वीर आपने देखी, कल खूब वायरल हो रही थी, जहां पे कुछ लड़के आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशान कर रहे थे और शहर में हुड़दंग कर रहे थे। फिलहाल जब उससे संबंधित वीडियो वायरल हुए सोशल मीडिया पर, तो फिर योगी सरकार ने और प्रशासन ने इस पर एक्शन भी लिया और अब उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। सवाल ये उठता है कि जब एक दिन की ही बारिश में शहर का ये हाल है, तो बाकी दिनों में और भी अगर बारिश होती है आने वाले दिनों में, तो फिर शहर का क्या हाल होगा। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ जावेद जुड़ चुके हैं। जावेद,
बारिश का मौसम है, बारिश में सड़कें बेहाल हो जा रही है, जगह जगह जल भराव की समस्या हो जा रही है। ऐसे में क्या कहना है आपका? लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है, फिर भी नगर निगम कोई भी इतनी लापरवाही कर रहा, कोई भी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है, ऐसा क्यों? सवेद, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आपको आपको बता दें जिस तरह से जो बारिश का समय है और बारिश लगातार इन दिनों में हो रही है लखनऊ की बात, तो लखनऊ से कुछ कल ये सामने आई थी जी। जिस तरह से शहर के साथ साथ जो है विधानसभा तक में पानी पहुंच जाता है। और अगर बात करें आगरा की, तो आगरा एक पर्यटन नगरी है और यहाँ पर भी जो तस्वीरें यहाँ से आपको दिखाई दे रही है, जिस तरह से वीवीआईपी रूट है आगरा का। जी। अगर शहर की बात करें, वीवीआईपी रूट आगरा का है। आगरा जाता है और ताजमहल तक जाता है। यहाँ पर तमाम देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर जी। जाते हैं। तो जल बना हुआ है, पानी की समस्या ही लंबे समय से यहाँ पर चली आ रही है। जी तो जावेद, आगरे का जो जल भराव का वीडियो सामने आया है, काफी पॉश इलाका है, वहां पे विदेशी पर्यटक भी आते जाते रहते हैं, तो ताजमहल का एरिया है, काफी पॉश इलाका है। ऐसे में नगर निगम क्या व्यवस्था कर रहा है जिससे कि पर्यटन को भी इससे असुविधा ना हो? आगरा नगर निगम जो है लगातार व्यवस्थाओं में लगा रहता है। हर बार यहाँ से बारिश होती है कि लंबे समय से यहाँ पर जल भराव की समस्या चली आ रही है। तो अगर बीपीआई की बात है तो बीपीआई जो है यहाँ से लगातार पर्यटक निकलते हैं और यहाँ से जो है विदेशों से भी जो बीपीआई प्रेसिडेंट है या जो तमाम देशों के प्रधानमंत्री है, उनका भी यहीं से आगमन होता है। अगर बात करें देश, तो देश के प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से निकल जाए वायरल हो रही है। तो बात है एक लंबे समय से यहाँ पर समस्या बनी इसके जल भराव की। और अगर बात है जून के ऊपर जो आगरा सांसद है राजकुमार शाह का भी निवास है। तो एक लंबे समय से जो समस्या है जल भराव की, नगर निगम लगातार हर साल यहाँ प्रयास करता है, पानी को निकास करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी तक नगर यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाया। अगर और शहर के अलावा इस वीआईपी रूट के अलावा और शहर की बात करें तो तमाम ऐसी जगह है जहाँ पर जल भराव की समस्या 12 महीने लगी रहती है और जल भराव से कहीं ना कहीं बीमारी भी पैदा होती है। जो मच्छर उत्पन्न होता है, बीमारी पैदा होती है, उससे लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जावेद, लेकिन बारिश की समस्या तो हर साल की समस्या रहती है और पानी भी भर जाता है। ऐसे में नगर निगम पहले से इस तरीके की लापरवाही क्यों बरतता है? क्यों नहीं सारी सुविधाएं रखता है कि इस तरह की स्थिति ना पैदा हो? जैसा कि देखा कि आगरा में दुकानें बंद हो गई, लोगों के जो वाहन है वो बंद कर दिए गए, जबकि वो काफी पॉश इलाका है, पर्यटक आते जाते हैं, देसी पर्यटक आते हैं, विदेशी पर्यटक आते हैं, फिर भी नगर निगम इतनी लापरवाही क्यों बरतता है? नगर निगम लगातार हर साल इसी तरह प्रयास करता है, लेकिन यहाँ पर सफल नहीं हो पाए। यहाँ पर जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या था, जो नाला का निर्माण होना नाले का निर्माण कर रहा है, लंबे समय से निर्माण और कहीं ना कहीं विभाग के निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिसका खामियाजा यहाँ नगर निगम को भुगतना पड़ता है। पानी की समस्या लगातार यहाँ पर बनी रहती है। अगर बात करें नगर निगम के सामने उस वक्त बड़ी चुनौती होती है जिस वक्त बारिश के समय यहाँ पर किसी वीआईपी का आगमन होता है। आना पाना में नगर निगम है यहाँ पर अपनी गाड़ियां लाता है और गाड़ियों में पानी को भरकर कहीं और छोड़ता है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम जो है सरकार को यहाँ पर दिखाता है कि यहाँ पर साफ सफाई है और यहाँ पर पानी का समस्या नहीं है, लेकिन जो आम लोग है वो इस परेशानी में लगातार पर तमाम जो दुकानें हैं उन दुकानों में पानी भर जाता है जी, बड़ा नुकसान यहाँ पर होता है। ठीक है जावेद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से?
हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, मथुरा की स्थिति देखी गई है कि बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव हो गया है, नगर निगम कोई सुविधा भी नहीं दे पा रहा है, क्या कुछ परेशानियां और है वहां पे? जी, बात की जाए मथुरा नगर निगम की, तो जिस तरह मथुरा धर्म नगरी में कुछ इलाके ऐसे हैं जो निचाई क्षेत्र में आते हैं। जी। जिस तरीके से नया बस स्टैंड, भूतेश्वर तिराहा जो बेहद श्री कृष्ण जन्म स्थान के करीब है, जी। वहां पर नगर निगम द्वारा कई व्यवस्थाएं पहले से वहां की जा चुकी हैं, लेकिन जब अति जल भराव होता है तो वहां पर इस तरीके की स्थिति पैदा हो जाती है कि वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। जिस तरह बात करें नगर निगम द्वारा, तो वहां पर पंप लगाई गई हैं। जिस तरह अधिक जल भराव होता है वो पंप भी काम करना बंद कर देती हैं, लेकिन नगर निगम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्यों नहीं उसका एक कोई समाधान निकाल लिया जाए। जब नीचा क्षेत्र है वहां से कोई इस तरीके का कोई कार्य कराया जाए जिससे कि वहां पानी का भराव ना हो, तो लोगों को ये स्थिति पैदा ना हो। यदि अधिक बारिश का वहां पर जिस तरीके से आना होता है, तो आने से पहले वहां श्रद्धालु और वहां आने वाले वाहन चालक खुद स्वयं ये सोचते हैं कि यदि अधिक बारिश होती है तो वहां से रास्ते बंद हो जाएंगे। अजीत, इसको मथुरा लेकर के में नगर निगम को कोई एक ऐसा पतले पतले रास्ते हैं, काफी श्रद्धालु सैकड़ों की संख्या में रोज यहाँ श्रद्धालु दर्शन करने को आते हैं। ऐसे में जल भराव की समस्या से मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं को किन किन चीजों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? इस तरह बात करें वृंदावन की, तो वृंदावन में कल रात को बहुत अच्छी तरीके से बारिश हुई है, जिसको लेकर के वहां की गलियों में पानी भर गया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल ये भी हो रहा है कि उसमें एक मोटरसाइकिल पानी के बहाव में चली जाती है और तकरीबन 3-3 फीट का पानी गलियों के माध्यम से वो पानी निकल रहा था, क्योंकि वहां की जो व्यवस्थाएं देखने में आया कि वहां के जो श्रद्धालु जो आ रहे थे बारिश में 2-2 फीट पानी में चल करके आ रहे थे। लेकिन नगर निगम के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्यों नहीं इस पानी के निकास के लिए उचित व्यवस्था यहाँ पर कराई जाए। जी अजीत, क्या कुछ नगर निगम का कहना है, उन्होंने जो श्रद्धालु आ रहे हैं या वहां पे जो रहने वाले हैं उनकी समस्या का समाधान या उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ उपाय किया गया है? जिस तरह बात की जाए नगर निगम की तरफ से आश्वासन दिया जाता है कि बहुत जल्द कोई नया व्यवस्था यहाँ पर करेंगे, लेकिन व्यवस्था के नाम पर नगर निगम की सारी व्यवस्थाएं ठप दिखाई देती है। बात करें कॉलोनियों में कुछ क्षेत्र ऐसा है कि नगर निगम बने हुए मथुरा वृंदावन को अभी महज 6 साल हुए हैं, लेकिन 6 साल के अंदर कुछ कॉलोनियां अभी भी ऐसी हैं जहां पर एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये दावा करते हैं कि कोई भी रोड, नाली तथा सड़क कच्ची नहीं रहेगी, लेकिन कॉलोनियों की बात की जाए तो वहां पर ऐसी स्थिति है कि आज भी वहां जो कच्चे मिट्टी के रोड है और बारिश आने के बाद बच्चों को स्कूल जाना तथा महिला और बुजुर्गों को निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अजीत, जो मंदिर का इलाका है वहां पे सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं, हजारों की संख्या में आते हैं दर्शन करने के लिए। ऐसे में क्या इस जल भराव की समस्या के वजह से उन पे भी असर पड़ा है? क्या श्रद्धालुओं का आना कम हुआ है वहां पे? जी, बात की जाए जिस तरह से कल की बारिश जो हुई है उसके बाद में कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसको देख करके श्रद्धालुओं के मन में यह भाव आता है कि यदि अधिक बारिश हुई और बारिश का निकास इस तरीके से नहीं हुआ तो हो सकता है कोई दुर्घटना के शिकार वो भी हो सकते हैं। उसको लेकर के श्रद्धालुओं का आना तो बहुत कम हुआ है। हालांकि बात करें बिहारी जी की, तो बिहारी जी पर जिस तरह कतारें लग जाती थी, तो कल से जो बारिश हुई है, कल से बारिश होने के बाद में वहां पर श्रद्धालुओं में इफाजा बहुत कम हुआ है। जी ठीक है अजीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अजीत हमारे मथुरा से संवाददाता, जिन्होंने मथुरा की तस्वीरें बताई और ये बताया कि कल की बारिश की वजह से श्रद्धालुओं में भी कुछ कमी देखी जा रही है ताकि किसी दुर्घटना की आशंका ना हो सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली से आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये पोस्ट किया है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है जहां अखिलेश यादव ने ये पोस्ट किया है, नई संसद में पानी टपकने का मुद्दा उठाया है। अखिलेश यादव का कहना है कि नई संसद में पानी टपक रही है, नई संसद से तो पुरानी संसद ही अच्छी है। अखिलेश यादव ने ये मुद्दा उठाया कि उन्होंने कहा कि अरबों रुपए से बनी नई संसद में पानी टपक रहा है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर भी ये आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा सरकार में बनी हर छत से पानी टपक रहा है।
ये सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से पोस्ट किया गया है, जिसमें नई संसद में पानी टपकने का दावा किया जा रहा है। उन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि नई संसद से तो पुरानी संसद ही अच्छी थी। इसके साथ ही भाजपा सरकार को लेकर भी उन्होंने तंज कसा है और कहा है कि अरबों रुपए से बनी हुई नई संसद में भी पानी टपक रहा है। इसके साथ भाजपा सरकार पर उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में बनी हर छत से पानी टपक रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है। उन्होंने पोस्ट करके ये जानकारी दी है कि नई संसद से पानी टपक रहा है। उनका मानना है कि नई संसद में पानी टपकने की वजह से नई संसद से पुरानी संसद ज्यादा बेहतर थी। नई संसद को अरबों रुपए से बनाई गई थी, अरबों रुपए खर्च करके नई संसद बनाई गई थी, लेकिन फिर भी उससे पानी टपकने की समस्या बताई जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में बनी हर छत से पानी टपक रहा है। बीजेपी सरकार छतों पे पानी टपकने की समस्या को नहीं रोक पा रही है, चाहे कोई भी हो। बीजेपी सरकार में बनी हर चीज जर्जर होती नजर आ रही है। अखिलेश यादव का ये कहना है कि बीजेपी सरकार में बनी हर छत से पानी टपक रही है। इसके साथ ही जो नई संसद अरबों की खर्च करके बना था, वो संसद भी टपक रहा है। चलते अगली खबर की तरफ। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आज लखनऊ में 2 बजे केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी लखनऊ पहुंचेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी आज 2 बजे लखनऊ पहुंचेंगे। प्रदेश कार्यालय में जयंत चौधरी का भव्य स्वागत किया जाएगा। शाम 4 बजे स्किल इंडिया के कार्यक्रम में जयंत चौधरी शामिल होंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि आईजीपी में प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं का भी अभिनंदन समारोह होगा, उसमें जयंत चौधरी शामिल होंगे। इसके साथ ही आज शाम 6 बजे जयंत चौधरी की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी होगी। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम से जयंत चौधरी मिलने वाले हैं। ये बड़ी खबर। आपको बता दें कि उपचुनाव की 10 सीटों में से 3 सीटों की मांग कर रहे हैं आरएलडी। पश्चिमी यूपी के कई मुद्दों पर सीएम से चर्चा भी करेंगे जयंत चौधरी। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, आज 2 बजे जयंत चौधरी आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि वो 6 बजे सीएम योगी से मुलाकात भी करेंगे। किन किन मुद्दों पे ये मुलाकात हो सकती है उनकी? देखिए, आज जयंत चौधरी आज लखनऊ पहुंच रहे हैं और लखनऊ में आरएलडी कार्यालय में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और उसके बाद आईजीपी में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं का अभिनंदन भी वहां पे करेंगे और उसके बाद शाम को 6 बजे जयंत चौधरी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। और मुलाकात करने का सबसे बड़ी वजह है वो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लेकर होने वाली है और उसमें से 10 सीटों में से 3 सीटों पर जयंत चौधरी आरएलडी के लिए मांग करने वाले हैं। जी राजेश, ये बहुत बड़ी मांग है उनकी कि 10 सीटों में से 3 सीटें वो आरएलडी के लिए मांग रहे हैं। क्या लगता है आपको कि सीएम योगी आदित्यनाथ इसके लिए मानेंगे या फिर विचार करेंगे? देखिए, अगर बात करें सीएम योगी की, तो जिस तरीके से सीएम योगी बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन है, तो कहीं ना कहीं 3 सीटों पर जो मांग है आरएलडी की जयंत चौधरी की, तो 3 सीटों के लिए उनको मानना चाहिए। दूसरी चीज आपको बता दें, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 10 सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस को खाते में दी है और 3 सीटों पर कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसी तरीके से आरएलडी भी बीजेपी के साथ उसका गठबंधन है और आरएलडी के जयंत चौधरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के बाद 3 सीटों की मांग कर सकते हैं। जी ठीक है राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मथुरा में दबंगों के कहर के चलते एक परिवार गांव से पलायन करने को मजबूर है। हाल ही में अड़िग देहात से दबंगों की दबंगई के चलते एक गरीब परिवार गांव से पलायन कर गया।
वहीं ऐसा ही एक मामला गोवर्धन के गांव पेठा में देखने को मिला, जहां कुछ दबंगों द्वारा अपने पड़ोसी की दीवार पर अपनी दीवार का अवैध निर्माण कर दिया गया। उसके बावजूद दबंगों ने पीड़ित परिवार के घर के सामने सीढ़ियां बना डाली, जिससे पीड़ित परिवार के घर का रास्ता रुक गया। वहीं जब पीड़ितों ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने उनके साथ अभद्रता की और सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। साथ ही पीड़ितों ने बताया कि उनके पड़ोसी उनकी जमीन मकान पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और प्रशासन की शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते पीड़ित परिवार गांव छोड़ने को मजबूर है। भगवान सिंह खेमो उसका भाई है और भैया वहाँ ने बेच दियो भीमो सनब निन्नू को आपको छोरा लेख रहा है दुल्ला और योगेश्वर भूरी। और भैया मेरे घर के दीवार है जबरदस्ती फर्जी बहनामा लिखवा लाया और मेरे छत के ऊपर पटाव रख लियो है और भैया घर के आगे सीढ़ी बना दी है, फर्जी लगा दी है और जब मैंने हटवा भी कही तो धमकी दे दी, फरसा बंदूक मतलब फरसा लठियाल निकाल लाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अलीगढ़ में अखिल भारतीय करणी सेना के पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में नुमाइश मैदान स्थित नीरज शहरयार पार्क में उत्तर प्रदेश में लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लागू करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर हाथ में लेकर योगी का आभार व्यक्त किया और मिष्ठान का वितरण किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि अखिल भारतीय करणी सेना पिछले कई सालों से लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लागू करने की मांग करती आ रही है, जिस पर गंभीरता दिखाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कानून लागू किया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अनुरोध किया कि इस कानून को पूरे भारतवर्ष में लागू करने का कार्य करें। ये करणी सेना ने जश्न मनाया है उसी बिल को लेके, तो मिष्ठान वितरण किया है करणी सेना के द्वारा। मेरे हस्बैंड भी इस करणी सेना से जुड़े हुए हैं, संरक्षक हैं। उस नाते अध्यक्ष जी ने मुझे भी बुलाया क्या कि मानते हैं क्या पा जाओ। हुआ है, किस तरह महिलाओं को फायदा मिलेगा, क्या होगा? महिलाओं को पूरा फायदा मिलेगा। महिला सचेत रहें, अगर उनके साथ कोई अन्याय होता है तो उसका पूरा फायदा मिला है। उसमें पूरे बिल में साफ दिया हुआ है कि अगर कोई महिला के साथ अत्याचार होता है लव जिहाद का तो उसमें आजीवन सजा है। पहले ये कानून लचीला था लेकिन अब लचीला नहीं है। अब तरह का कानून है। देखिए, अभी 20 साल की सजा और आजीवन कारावास का प्रावधान है, जो कि निश्चित ही कड़ा कानून है। आरोपियों में डर पैदा होगा, खौफ पैदा होगा। इस तरह की लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले वो कई बार सोचेंगे। किस तरह का सेलिब्रेशन किया है आज? देखिए, आज हम लोगों ने यहाँ मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम किया। माननीय योगी जी का धन्यवाद अदा किया है। उन्होंने बहुत बढ़िया कानून उत्तर प्रदेश में लागू किया। अखिल भारतीय करणी सेना लगातार इस कानून की मांग करती आ रही थी पिछले कई वर्षों से। चलते हैं अगली खबर की तरफ। फिरोजाबाद में देर रात्रि महिला की धारदार हथियार से हत्या करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि फिरोजाबाद के नाथा टुंडला क्षेत्र के हिरनगांव रोड पर हुई मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि आरोपी को दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। वहीं घायल आरोपी को पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया। एक हत्या हुई थी और उसमें हमारे 3 इसमें नामजद मुलजिम थे। एक केशवदेव था, अखिलेश था, एक और अन्य था। और एक स्पेसिफिक हमें सूचना मिली थी कि हिरन गांव से जरौली खुर्द रोड पे इनका मूवमेंट है। उस आधार पर हमारी टीम पहले से यहाँ पे घेराबंदी की थी और चेकिंग कर रही थी। 2 संदिग्ध एक मोटरसाइकिल पे दिखाई पड़े। तुरंत हमारी टीम द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। उसमें से एक ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस पार्टी द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिसमें एक उसमें घायल हुआ। उससे पूछताछ से पता चला उसका नाम केशवदेव है। तत्काल उसे हॉस्पिटल में उपचार हेतु भेज दिया गया है। मथुरा के थाना जैत पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुणे बेंगलुरु हाईवे थाना क्षेत्र किट्टूर से डकैती करने वाले अंतर्राज्यीय शातिर डकैतों को दौराने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया।
और पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 4 अवैध तमंचा, 7 खोखा कारतूस, 9 जिंदा कारतूस और नकदी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 2 अपराधी इसमें घायल हुए, जिनमें एक का नाम हीरा है जो कि बीकानेर का रहने वाला है और एक का नाम रवि ठाकुर है जो मथुरा का रहने वाला है। ये दोनों घायल हुए और इनके 2 अन्य साथी लक्ष्मण और राहुल ये गिरफ्तार हुए। लक्ष्मण जो है वो चूरू राजस्थान का रहने वाला है और राहुल मथुरा का रहने वाला है। और जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद जो वाहन की तलाशी हुई तो उसमें असलहे के साथ साथ 10,35,000 नगद बरामद हुआ और ये गाड़ी जो घटना में प्रयुक्त हुई है ये बरामद हुई। और इनसे जब पूछताछ हुई तो ये बात पता चला। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे मथुरा से हमारे संवाददाता धनीराम जुड़ चुके हैं। धनीराम, क्या मामला है? बताया जा रहा है कि शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए, इनके पास से क्या कुछ बरामद हुआ है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो 2 बदमाश थे, उन्होंने 10 लाख रुपए की फिरौती के लिए एक बच्चे को अपहरण किया था, जो कि मथुरा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार और एक मोटरसाइकिल, एक गाड़ी में बरामद की है। दोनों बदमाशों के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई और लगातार ये बदमाश थे जो लगातार अपना लोकेशन बदलते रहे थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 5 टीमों का गठन किया और तुरंत बच्चे को सर्विलेंस के आधार पर ये बच्चे को जगह जगह घुमाते रहे और बच्चा रात भर भूखा प्यासा रहा। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दोनों बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया और दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। ये दोनों जो बदमाश थे ये दोनों आगरा के रहने वाले थे। इन्होंने एक बच्चे को जो अपहरण किया था, 2 भाई थे जो बाजार से आ रहे थे साइकिल से, और इसमें से एक 12 साल के बच्चे को अगवा कर लिया। धनीराम, क्या ये दोनों अपराधी जो पकड़ाए हैं इनके पिछला रिकॉर्ड कैसा है और क्या पहले भी इनके ऊपर कुछ FIR दर्ज हुई है, कुछ कार्रवाई की गई है? जी, ये बताया गया कि ये जो दोनों कुख्यात अपराधी हैं और ये पहले इसी तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। इन्होंने पहले भी मध्य प्रदेश और कई राज्यों में कई सारी वारदातों को अंजाम दिया था। जी, ठीक है धनीराम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हर शहर रिपोर्टर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प